नमस्कार। आज की विषय वस्तु इस तरह की है जिससे सारी दुनिया जुड़ी हुई है और उसकी अल्पता बहुत सारी कमियों का कारण बनती है। शीर्षक है नींद, स्लीप। तो ये क्या है, इससे क्या क्या होता है, इस सब के बारे में आज हम विश्व विचार करेंगे और जानेंगे कि नींद कैसे व्यवस्थाओं को दुष्प्रभावित करती है। नींद से आशय क्या है, अनिद्रा के कौन कौन से कारण हैं और नींद की कमी से कौन कौन से नुकसान होते हैं, तथा अच्छी या पूरी नींद अगर हमें मिल जाए तो उसके क्या फायदे हैं, इन सब पर हम विचार करेंगे। कभी जब हम निकलते हैं बाहर और देखते हैं किसी का प्रफुल्लित चेहरा, बहुत सुंदर स्किन, तो हम अनायास कह उठते हैं कि आप बहुत तरोताज़ा दिख रहे हैं। जवाब मिलता है, आज वास्तव में बहुत दिनों बाद पूरी नींद लेने को मिली है। सचमुच नींद किसी वरदान से कम नहीं कही जा सकती। एक अच्छी नींद शरीर के सभी अंगों हेतु टॉनिक का काम करती है। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर के अंग कई विषाक्त पदार्थों को साफ करते हैं। नींद शरीर के अंदर के भागों के साथ त्वचा हेतु भी बहुत आवश्यक है। जो आप कहते हैं कि उसकी त्वचा बहुत ग्लो कर रही है, इसका मतलब कि वो लगातार पूरी नींद ले पा रहा है। हमारे आंख बंद करने के साथ ही शरीर के सारे हिस्से आराम नहीं करने लगते, सारे हिस्सों को नींद नहीं आ जाती है। और इसीलिए जो नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग हैं, उनको अगर आप देखें तो वो मेहनतकश व्यक्तित्व केवल इस वजह से कि उन्हें उस समय जागना पड़ रहा है, बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझते रहते हैं। और इसीलिए हम ये मान करके चलते हैं कि नींद मानव के लिए वरदान है। नींद से आशय क्या है, नींद है क्या, आइए इस पर विचार करते हैं। तो विकिपीडिया के अनुसार निद्रा एक उन्नत निर्माण क्रिया विशेषक एनाबॉलिक स्थिति है जो विकास पर जोर देती है और रोगक्षेम तंत्र, जो रोग से रक्षा करने वाला तंत्र है, इम्यून सिस्टम जिसे आप कहते हैं, तंत्रिका तंत्र, कंकालीय और मांसपेशी प्रणाली में नई जान डाल देती है। सभी स्तनपाइयों में, सभी पक्षियों और अनेक सरीसृपों, उभयचरों और मछलियों में इसका अनुपालन होता है। तो विकिपीडिया की परिभाषा एक बार पुनः समझ लीजिए। इसमें थोड़े भारी भरकम शब्द हैं। मैं पूरी वार्ता में भारी भरकम शब्दों से परहेज करूंगा और बहुत ही सहज रूप से अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपसे जुड़ना सुगम हो जाए। लेकिन विकिपीडिया की परिभाषा है तो इसको तो ऐसा कैसा ही देना पड़ेगा। एक बार पुनः सुन लें। निद्रा एक उन्नत निर्माण क्रिया विशेषक एनाबॉलिक स्थिति है जो विकास पर जोर देती है और रोगक्षम तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, कंकालीय और मांसपेशी प्रणाली में नई जान डाल देती है। सभी स्तनपाइयों में, सभी पक्षियों और अनेक सरीसृपों, उभयचरों और मछलियों में इसका अनुपालन होता है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार निद्रा अपेक्षाकृत निलंबित संवेदी और संचालक गतिविधि की चेतना की एक प्राकृतिक, बार बार आने वाली रूपांतरित स्थिति है जो लगभग सभी स्वैच्छिक मांसपेशियों की निष्क्रियता की विशेषता लिए होता है। यानी कि ये बार बार आती है, प्रतिदिन आती है और हम बार बार इसका सेवन करते हैं और बार बार इससे हम लाभ उठाते हैं। एक इतिहासवेत्ता है डॉक्टर निर्मल कुमार, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि निद्रा प्राकृतिक रूप से शरीर को तरोताजा रखने का उपाय है। ये एक प्राकृतिक उपाय है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है, तरोताजा रहता है। जबकि डॉक्टर कविता का मानना है कि निद्रा एक ऊर्जावान शक्ति के रूप में नई सुबह का आभास कराती है, वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दृढ़ बनाती है। इसी क्रम में समाजशास्त्री डॉक्टर शालिनी शर्मा ने बताया कि शारीरिक व मानसिक टूट फूट को व्यवस्थित कर निद्रा अग्रिम कार्य हेतु स्वस्थ उपादान है। ये सारी की सारी जो परिभाषाएं हैं, अगर हम इसका विश्लेषण करें, संश्लेषण करें, तो ये तो एक बात उसमें निकल करके साफ हो रही है कि निद्रा जो है वो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। यानी कि नींद का लेना शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो
क्या कारण है जिसकी वजह से नींद नहीं आती? अनिद्रा के कारण क्या है? आइए हम इस पर विचार करते हैं। आपने सुना होगा कि कोई कहता है कि भाई हम रात भर सो नहीं पाए। एक तो हम वहां से आए थे, इतनी मेहनत करके आए, उसके बाद भी सो नहीं पाए। कोई कहता है कि पानी इतना ज़्यादा पी लिया था कि बार बार हम पेशाब वगैरह को जाते रहे, इस वजह से नींद नहीं आ पाई। तो आखिर इस अनिद्रा के कौन कौन से कारण हैं? बहुत सारे कारण हैं, आइए उनमें से हम कुछ पर विचार करते हैं। पहला पॉइंट के रूप में हम ले सकते हैं कि भूख से अधिक भोजन। अगर हम अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण कर लेंगे तो ऐसी स्थिति में जो हमारी कुंडलिनी की शक्ति है वो सारी की सारी भोजन को पचाने में लग जाएगी, फिर और जो तमाम क्रियाएं हैं वो उससे बाधित हो जाएंगी। इसलिए ये एक प्रमुख कारण है अनिद्रा का, भूख से अधिक भोजन कर लेना। कभी कभी लोग दावत वगैरह में जाते हैं या कहीं जाते हैं, किसी के आग्रह पर या लालचवश अधिक ग्रहण कर लेते हैं, वो गलत है। तो भूख से अधिक भोजन ये अनिद्रा का एक कारण है। एक और बात, मानसिक तनाव। ये जो मानसिक तनाव है इसमें आदमी सोचता रहता है और उस टेंशन में वह सही निर्णय भी नहीं कर पाता, सही विश्लेषण नहीं कर पाता, और चूंकि सम्यक कुछ हो ही नहीं पाता तो ऐसी स्थिति में वो टेंशन और बढ़ जाती है, वो तनाव और बढ़ जाता है, और ये मानसिक तनाव उसकी अनिद्रा का कारण बनता है। और ये अनिद्रा का एक सबसे बड़ा कारण है वो है परिश्रम की कमी। आज के बहुत सारे व्हाइट कॉलर जॉब से जुड़े हुए लोग केवल मानसिक स्तर पर तो कार्य करते हैं लेकिन उनका शरीर कोई कार्य नहीं कर रहा होता है। बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे खेल आज खत्म हो गए। जिन खेलों में बच्चे थककर चूर हो जाते थे, आज उस तरह के खेल ही नहीं है, और आज बच्चे टीवी पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, इन पर चिपके रहते हैं, और इस वजह से वो लोग जो है परिश्रम नहीं कर पाते। साथ साथ जो बड़े लोग हैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने अपनी दिनचर्या को इस तरह का बना रखा है कि वो मानसिक श्रम तो करते हैं लेकिन शारीरिक श्रम नहीं हो पाता, और जब शारीरिक श्रम नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति अनिद्रा का कारण बन जाती है। एक और बिंदु है जिसे हम कहते हैं प्रमाद, आलस्य। कभी कभी क्या होता है कि नींद के प्रतिकूल स्थितियां हैं लेकिन उस स्थिति को अपने अनुकूल करने के लिए उठना होगा, आलस्य छोड़ना होगा, और ऐसी स्थिति से हम बचते हैं। तो ये जो आलस्य और प्रमाद है ये भी अनिद्रा का एक कारण बन जाता है। रात्रि में अधिक जल न पिया जाए, कम पिया जाए, सारे नियमों का ध्यान में रखा जाए, खाना सोने से 2 घंटे पहले ले लिया जाए, उसके बाद किसी भी तरह की दृश्य श्रव्य सामग्री से बचा जाए। ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो कि हम अपने प्रमाद की वजह से नहीं कर पाते, और ये अनिद्रा का कारण बन जाती है। एक और बात है ग्रह क्लेश। जिन लोगों को क्लेश है, बात बात तो जिनके यहाँ विवाद होते हैं, और जो इस तरह के परिवेश में रह रहे हैं जहाँ पर के आसपास के क्लेश भी परेशान करते हैं, तो वहाँ पर यह क्लेश भी अनिद्रा का एक कारण बन जाते हैं। एक तो दिन भर कार्य करने के बाद व्यक्ति वैसे ही थका हुआ होता है, और उसके बाद इस तरह की बातों को सुन करके, देख करके, और उस परिवेश में जा करके अपने आप को बड़ी अजीब स्थिति में पाता है, और ये स्थितियां अंततः उसके अनिद्रा का कारण बन जाती हैं। एक आज की दौड़ती भागती दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, लोगों को लगने लगा है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है और इससे बहुत सारे काम हो जाएंगे, और इसकी वजह से उसे अनियमित श्रम करना होता है। टारगेट पूरा करना है तो उसके लिए भाग दौड़ करनी है, दौड़ धूप करनी है, और टारगेट को किसी तरह से पूरा करना है। तो होता क्या है, उसमें श्रम अनियमित हो जाता है। कभी तो बहुत देर तक करना होता है, कभी बहुत कम करना होता है, कभी नहीं करना होता है, कभी बहुत ज़्यादा करना होता है। तो ऐसी स्थिति में सोने और जगने का समय का सही निर्धारण नहीं हो पाता और नींद पूरी नहीं हो पाती, और एक बार नींद नहीं पूरी हो पाती तो सारा साइकिल जो है वह दुष्प्रभावित हो जाता है, और इस वजह से यह अनियमित श्रम जो है वह अनिद्रा का कारण बन जाता है। एक और बात है कि अंग्रेजी औषधि व कैफीन युक्त पदार्थों का अधिक सेवन। जब अंग्रेजी दवाइयाँ खाई जाएं तो उन सबके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट्स में कई दवाइयों का प्रभाव इस तरह का होता है जिससे कि आपकी आंखें बंद ही नहीं होती और आप अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। चाय, कॉफ़ी देर रात में सेवन करने से भी आप उसके अनिद्रा के शिकार होते हैं।
तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कैफीन युक्त पदार्थों से बचें और हम अंग्रेजी दवाओं के अत्यधिक सेवन से बचें। प्रयास तो ये करें कि इन दवाइयों की आवश्यकता ही ना पड़े, और अगर पड़े तो हम अपने होम्योपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें, उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो ये जो है अनिद्रा का एक बहुत बड़ा कारण है कि कैफीन युक्त पदार्थों का अधिक इस्तेमाल। अगली बात, चिंता। अभी उसमें एक बात और रहेगी कि जो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह आजकल आ रहे हैं उस सब में भी कैफीन की काफ़ी मात्रा है, शुगर की काफ़ी मात्रा है, तो आपको थोड़ी देर के लिए एनर्जी लगती है, लेकिन अंततः जो है वह कारण बन जाता है अनिद्रा का। अगला बिंदु है चिंता। चिंता हम हवा में उड़ा सकते हैं, वरना चिंता हमें चिता तक ले जाने का कारण बन सकती है, और इस चिंता की वजह से नींद उड़ जाती है, होश और हवास खराब हो जाते हैं, चेहरे पर उसका असर दिखाई देने लगता है। यह सारी स्थितियां एक विकृत मनोदशा की ओर मानव को लेकर के जाती हैं, और जब हम उस ओर बढ़ने लगते हैं तो आप ये समझिए निश्चित रूप से कि नींद का उड़ जाना स्वाभाविक है। तो चिंता अनिद्रा का एक बहुत बड़ा कारण है। एक और बात है आज की इस भागती दौड़ दुनिया में कि हमने बहुत ऊंचे ऊंचे सपने पाल रखे हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य है उससे कहीं ज़्यादा बड़े सपने पाल रखे हैं, और इसे हम बिंदु के रूप में लिख सकते हैं उच्च आकांक्षा स्तर। जब हम इतना ऊंचा आकांक्षा का अपने स्तर कर लेते हैं और वो हमें प्राप्त नहीं हो पाते या हमें बहुत दूर दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम बहुत अधिक सोचते हैं, बहुत अधिक स्ट्रेटेजी बनाने का प्रयास करते हैं, और इन सब प्रयासों में चूंकि वो हमारी क्षमता से बाहर है तो हमारी नींदें उड़ा देता है, और यह निद्रा का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। एक और बिंदु है जिसे हम कहते हैं डर। हर आदमी जो आज के परिवेश में काम कर रहा है, जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था में काम कर रहा है, उसे कल का पता नहीं है कि कल की स्थितियां क्या होंगी। तो ऐसी स्थिति में एक डर बना रहता है। कुछ नौकरी पेशा लोग जो प्राइवेट काम कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि कल नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। कुछ इस तरह के कार्य हैं जिसमें कि ये लगता है कि बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। तो ऐसी स्थितियां हमारे डर का कारण बन जाती हैं, और ये डर हमारे मस्तिष्क पर हावी हो जाता है। जब ये मस्तिष्क पर हावी हो जाता है तो नींद उड़ा देता है और अनिद्रा का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो हम संयत रहें, अपने डर पर नियंत्रित रखें। डर एक अनिद्रा का बहुत बड़ा कारण है। एक और कारण है संतोष का अभाव। पहले संतोष धन को परम धन माना जाता था, कहा जाता था कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। लेकिन आज किसी को भी संतोष नहीं है, सब अधिक और अधिक और अधिक की चाह में लगे हुए हैं। इस संबंध में एक कवि की पंक्तियां याद आ रही हैं। उसने कहा कि सरस्वती भूखी कविता है, सरस्वती भूखी कविता है, लक्ष्मी को संतोष नहीं है। सरस्वती भूखी कविता है, लक्ष्मी को संतोष नहीं है। सॉरी। और की चाह और है, मरघट आया होश नहीं है। और की चाह और है, मरघट आया होश नहीं है। ये संतोष का अभाव हमें हर क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। हमें देखने को मिलता है कि बहुत बूढ़े से बूढ़े लोग कॉपी चेक करने के लिए दौड़ रहे हैं, जिनकी टांग जो है कब्र में लटकी हुई। पता नहीं क्यों उन्हें उसकी आवश्यकता है। अच्छी खासी पेंशन भी आ रही है, सारी व्यवस्थाएं। इसी तरह से जो लोग आराम करना चाहिए, कम श्रम करना चाहिए, वो लोग श्रम कर रहे हैं, जबकि अंधाधुंध राशि उनके यहाँ भरी हुई, पैसे की कोई कमी नहीं। तो वो प्राणायाम, व्यायाम और इस तरह का कोई कार्य नहीं कर रहे जिससे कि उन्हें फायदा हो, बल्कि वो असंतुष्ट हैं, उन्हें और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए। तो निश्चित रूप से ये पंक्तियां सत्य सिद्ध होती हैं। अब अगर हम विचार करें कि नींद अगर पूरी नहीं होती तो उससे हमें क्या नुकसान होता है, नींद पूरी न होने के क्या नुकसान। हम कई चीज़ों से तो अपने आप बच सकते हैं, कई चीज़ों को हम अपने आप व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रात में हम 2 घंटे पहले सारी दृश्य सामग्री, मोबाइल, टेलीविजन वगैरह से अपने आप को दूर कर लें। सुबह उठकर भी 2 घंटे तक हम इनको न देखें। और ये न्यूज़पेपर्स जिसमें कि हमेशा हत्या, बलात्कार, इस तरह की बातें हैं, तो इन विचारों से अगर हम अपने आप को दूर रख लें तो स्थिति बहुत अलग हो जाएगी। और आज तो स्थिति ये है
कि जो अनिद्रा के शिकार जनसंख्या है वो आंकड़ों में 25% बताई जाती है, कि 25% लोग जो है अनिद्रा के शिकार हैं। इसका मतलब कि हर चौथा व्यक्ति अनिद्रा के शिकार है। तो आप ये समझिए, ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। इस अनिद्रा से बचने की आवश्यकता है। और ये अनिद्रा क्यों होती है और क्या क्या नुकसान है इसके, इस पर अगर हम देखें तो हमें चेहरे से भी पता चलता है कि वो व्यक्ति रात भर जगा रहा है। उसके चेहरे पर वो मुर्दानगी है, वो ताजगी, वो फ्रेशनेस नहीं है। तो नींद पूरी न होने के कौन कौन से नुकसान होते हैं, आइए हम इस पर बिंदुवार विचार कर लेते हैं। और इससे पहले कि हम इसके नुकसानों को विचार करें, एक बात जान लें कि अपने यहाँ निद्रा की देवी कहा जाता है माँ दुर्गा को, जिसे हम योग माया भी कहते हैं। और जो ग्रीक परिक्षेत्र के लोग हैं वहां पर नींद के देवता को कहा जाता है हिप्नोस, और वो जो हिप्नोटिज्म शब्द बना है वह भी उससे ही बना है। तो वो सम्मोहन जिसे आप कहते हैं वह वहीं से आया है। तो आप ये देखिए कि देवी माँ दुर्गा वो देवी हैं इस नींद की, और वहां पर वो देवता है हिप्नोस। और इन दोनों के प्रभाव दोनों जगह बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से महसूस किए जाते हैं। यहाँ पर हमारी नींद के पूरे न होने से एक मानव को क्या क्या नुकसान होता है, आइए हम उस पर बिंदुवार विचार कर लेते हैं। पहली बात, व्यवहार दुष्प्रभावित, व्यवहार ही बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति जो रात भर जगा है, जिसकी नींद पूरी नहीं हुई है, उसके स्वभाव में एक अजीब चिड़चिड़ापन आ जाता है। छोटी छोटी बातों पर वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, और जिस तरह का व्यवहार उसे अपनी माँ से, भाई से, बहन से, पत्नी से, सबसे करना चाहिए, उस तरह का व्यवहार नहीं कर पाता। यहाँ तक कि जब वो सेवा पर जाता है, कार्य करने के लिए जाता है, तो वहां पर अपने कलीग्स के साथ भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता। और कारण उसके पीछे मात्र एक होता है, यही कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई। दूसरे बिंदु पर विचार करते हैं, और वह है शारीरिक स्वास्थ्य का ह्रास। जब नींद पूरी नहीं होती तो पूरा शरीर ये लगता है कि टूट रहा है, और शरीर टूटता है तो ऐसी स्थिति में कुछ करने का मन ही नहीं करता, और लगता टूटता हुआ है। इससे बहुत सारे शारीरिक नुकसान हमको हो जाते हैं। तो आवश्यकता तो अलग तरह की है, लेकिन नींद पूरी न होने का ये नुकसान मानव मात्र को उठाना पड़ता है। एक और बात वह है मानसिक स्वास्थ्य दुष्प्रभावित, मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। मेंटल हेल्थ पर जो असर पड़ता है वह तो समझिए हमारे सोचने समझने की क्षमता पर प्रभाव डाल देता है। और ये मानसिक स्वास्थ्य केवल इसका क्षेत्र बहुत असीमित है, और जब इस पर दुष्प्रभाव होता है तो समझिए पूरा व्यक्तित्व दुष्प्रभावित हो जाता है। एक गंभीर चिंतक डॉक्टर जेपी गौतम का विचार है कि निद्रा वह दशा है जो व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक थकान को दूर कर नव ऊर्जा के संचरण का कारण बनती है। यानी कि अगर निद्रा उसकी पूरी होती तो ये ऐसी स्थिति नहीं आती, और निद्रा चूंकि पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से उसका मानसिक स्वास्थ्य दुष्प्रभावित हो रहा है। अगली बात, कार्य क्षमता ह्रास, उसकी कार्य क्षमता में भी कमी आ जाती है। जितना काम वह नींद पूरी होने के बाद कर सकता था, उसकी तुलना में नींद का शिकार होने के बाद वो बहुत कम काम कर पाता है। ऐसे ही जो विद्यार्थी हैं वो जितना पढ़ सकते थे, जितना याद कर सकते, उसकी तुलना में बहुत कम याद कर पाते हैं, और यहाँ तक कि वो उसे भूल भी जाते हैं। तो कार्य क्षमता का ह्रास हो जाता है, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए नींद को पूरा करना चाहिए। नींद की कमी से ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ऊर्जा जो है उसकी वह कम हो जाती है। मुझे ध्यान है बचपन की कि तब जब राजस्थान में ऊंट का इस्तेमाल होता है, अपने यहाँ बैल का इस्तेमाल होता है, तो इसे नाल से तेल पिलाया जाता था। लगभग 100 ml तेल ही पी लेता था, तो पूरे दिन बड़ी ऊर्जा से कार्य करता था, और स्किन भी उसकी बड़ी चमकती हुई रहती थी। और हम भी आजकल मानव को एक चम्मच इस तरह का चीज, तेल या देशी घी गाय का दिया करते हैं, इससे वो एनर्जेटिक रहे। लेकिन अगर नींद ही पूरी नहीं होगी तो आप ये समझिए ये सारी चीजें भी कोई मदद नहीं कर पाएंगी, और उसकी कार्य क्षमता में ह्रास होगा ही होगा। अगले बिंदु के रूप में लेते हैं क्रोध वृद्धि, गुस्सा आता रहता है। आप समझिए बेबाक गुस्सा आता है,
और हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो सोच करके हंसी आती है जब हम सामान्य स्थिति में पहुंचते हैं, सोचते हैं अरे हमने इतनी सी बात पर क्रोध किया था। और श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो क्रोध से जो है सम्मोह होता है और इससे फिर स्मृति भ्रम होता है, इससे बुद्धि का नाश हो जाता है। तो आप ये समझिए ये एक साइकिल बन जाती है। तो क्रोध के आने के पीछे कॉज क्या है? कॉज वही है कि उसने नींद पूरी नहीं की है। तो ये नींद पूरी न करने का एक बहुत बड़ा नुकसान है। और एक बहुत ही बड़ा नुकसान है जिसके लिए लोग लाखों रुपए की दवाई खा जाते हैं। पूरा घर जिससे चिंतित हो जाता है और उसका नाम है अवसाद, डिप्रेशन। आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, यहाँ तक कि उस डिप्रेशन में उसकी डेथ भी हो जाती है। तो उसकी सोचने समझने की सारी दिशा ही बदल जाती है। तो ये नींद पूरी न होने का एक बहुत बड़ा नुकसान है। जो लोग भी अभी प्रारंभिक स्थिति में हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि डिप्रेशन से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसाद पर मैंने एक वीडियो बनाई है इससे पहले, जो आपको इसी YouTube पर ही एजुकेशन आचार्य पर मिल जाएगी। तो वहाँ पर इससे बचने के 8 उपाय दिए हैं। अवसाद का एक कारण ये नींद का ना आना है, तो इसकी वजह से भी ये क्रिएट हो सकता है। तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अगली बात जो नींद पूरी न होने के कारण होती है वो वही मानसिक तनाव। और ये जो टेंशन है, ये टेंशन भी उसी तरह क्रोध की तरह से अनायास होता है। जरूरी नहीं है कि वैसा होगा, लेकिन उसे सोच करके हम तनाव में आ जाते हैं कि उसने ऐसा कहा है तो ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा जवाब मिल गया तो हम क्या करेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें अनायास, जबकि वैसा कुछ घटित होने वाला नहीं है, वास्तव में घटित होने वाला नहीं है। उतनी जटिल स्थितियां नहीं आती। आप समझिए जो व्यवस्थाएं हैं उसमें रात्रि के बाद दिन होता है, उजाले के बाद अगर अंधेरा आता है तो अंधेरे के बाद उजाला भी तो आता है। अगर गड्ढे हैं तो समतल जगह भी तो हैं। अगर नदी है, प्रवाह है, बहुत गहरी खाइयां हैं तो सामान्य स्थल भी तो हैं। तो ऐसी स्थिति में स्थितियां हर समय एक जैसी नहीं रहती, लेकिन मेंटल हेल्थ दुष्प्रभावित हो जाती है और मेंटल टेंशन को जन्म देती है। कब? जबकि हम नींद पूरी नहीं कर पाते। कारण नींद है और उसका परिणाम बहुत घातक रूप से निकल के आया, मानसिक तनाव। एक और जो बहुत बड़ा असर हमें देखने को मिलता है कि निर्णयन दुष्प्रभावित। जो हम निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने की क्षमता में ह्रास आ जाता है। निर्णय लेने की क्षमता में ह्रास आने से क्या होता है कि जो टीम लीडर होता है उसकी हालत बहुत खस्ता हो जाती है। वो सही ढंग से निर्णय नहीं ले पाता तो पूरी टीम के सामने तो उसका मौका लुढ़कता ही है। सब लोग ये सोचते हैं कि अब ये व्यक्ति चुप गया है। और उसका परिणाम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक दिन नींद पूरी नहीं हुई तो अगले पूरे दिन पर उसका असर रहता है और पूरे दिन के निर्णय दुष्प्रभावित होते हैं। और उस समय कैफीन लेने से, चाय पीने से, कॉफी पीने से कुछ नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है कि रोज की नींद पूरी की जाए और निर्णय दुष्प्रभावित ना हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ा नुकसान है नींद पूरी न होने का। एक और बहुत बड़ा नुकसान है जिसे हम कहते हैं स्मृति ह्रास, मेमोरी लॉस। हम भूल जाते हैं कि क्या बात थी, क्या बात हमने कही थी, क्या निर्देश दिए थे। और ये बहुत ही घातक स्थिति है। चाहे वो परिवार का मुखिया हो, चाहे वो संस्थान का मुखिया हो, चाहे वो कहीं पर कार्य करने वाला हो, चाहे वो अपने साथ अपनी टीम को लगाकर कार्य करने वाला हो। अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं, मेमोरी लॉस वाली स्थिति बनती है, तो इसका कोई जवाब नहीं होता और ये बहुत घातक होती है। तो नींद के पूरी न होने से ये नुकसान होता है। अगली बात जो कि जान भी ले सकती है और वह बिंदु है दुर्घटना वृद्धि। कई बार ऐसा होता है कि नींद पर हमारा कोई वश ही नहीं होता। मान लीजिए आपने के यहाँ कोई शादी हुआ था और आप अगले दिन बैंक गए हुए हैं, वहां से कुछ राशि आपको निकाल दी है, तो आप कब सो गए आपको पता ही नहीं चलेगा। इस तरह से कार ड्राइव करते हुए, बस ड्राइव करते हुए ड्राइवर्स को अचानक झपकी आ जाती है और झपकी आने से क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है। वो खुद तो जाते ही हैं, उनका प्राण लीला खत्म होती ही है और निर्दोष लोग भी जो है उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो ये दुर्घटना में वृद्धि होती है केवल
नींद पूरी न होने की वजह से जबरदस्त नुकसान हो जाता है। वो मानव जो कि बिल्कुल सही है, जिसकी नींद पूरी है, उसकी मृत्यु का कारण वो बन जाता है जिसकी नींद पूरी नहीं है। एक झपकी कार, बस आदि की दुर्घटना का कारण हो जाती है। आप समझिए, जो विमान उड़ाने वाले लोग हैं उन्हें प्याज नहीं खाने दी जाती है, क्योंकि प्याज की वजह से नींद आती है। तो हमें ये प्रयास करना है कि किसी भी तरह से हम इन नुकसानों से बचें। तो नींद न आने के नुकसानों पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, और उसमें एक दुर्घटना बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद अगर हम नींद पूरी नहीं करते हैं तो हमारे शरीर पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, और इस दुष्प्रभाव में एक पॉइंट आता है मोटापा, वजन का बढ़ना। आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई संबंध नहीं है, लेकिन बहुत घनिष्ठ संबंध है। जो हम देर तक जगते हैं, कुछ चबाते रहते हैं, ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो चर्बी के रूप में इकट्ठी होती है और वृद्धि कर देती है चर्बी में, मोटापे में, वजन में। और ये मोटापा कई रोगों का जनक है, बहुत सारे रोग। इसके साथ शुगर, इसके साथ डायबिटीज यानी कि शुगर जो है, और इसके साथ आँखों की क्षमता का कम हो जाना, बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ जाती हैं। और ये समझिए कि अगर हम नींद पूरी नहीं कर रहे हैं तो एक इसका बहुत बड़ा नुकसान है व्याधि निमंत्रण। हम रोगों को खुद ही निमंत्रण दे रहे हैं। कौन कौन से रोग होते हैं इससे, नींद पूरी न होने से? एक तो कोल्ड, सर्दी का प्रभाव जल्दी होगा, कफ का असर होगा, मधुमेह यानी जो अभी डायबिटीज की बात की वह होगी, हृदयाघात, हार्ट अटैक होगा। बहुत छोटे छोटे बच्चों को नींद के पूरा न होने की वजह से हार्ट अटैक होता है। अभी 1-2 रोज के पहले ही पेपर में था कि एक बच्चे को मां ने जगाया और जगाने के साथ ही उसे हार्ट अटैक हो गया। उसके पीछे कॉज जो है वो नींद का पूरी न होना था। तो ये बहुत आवश्यक है कि पूरी नींद ली जाए। और इस तरह से जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके पीछे भी कॉज यही होता है कि आप लगातार जग रहे हैं, आप नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और हाई बीपी बहुत लंबे समय तक बना रह सकता है, और ये नक्की फूटने से, ब्लड बहने से लेकर के आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। इस तरह से एक है ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उसके पीछे भी कारण है देर तक जगना, नींद का पूरा ना होना। इसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी हो जाता है। और कैंसर फिर हमारी क्षमता नहीं होती कि हम उसको दुरुस्त कर पाएं, क्योंकि हमने जिस तरह की व्यवस्था बना ली है, जिस तरह का नुकसान है, उसमें लगातार फिर पूरी नींद आने की संभावनाएं भी न्यून हो जाती हैं। इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त नुकसान है पूरी नींद न लेने के। एक और बात है, कुछ लोग ये कहते हैं कि रात भर करवटें बदलते रहे, नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसके पीछे कॉज है कि कहीं विटामिन डी की कमी हो रही है। विटामिन डी की कमी से एक जो हार्मोन है जो नींद के लिए जिम्मेदार है, जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, वह कम बन पाता है। क्योंकि दिन में आप लीजिए विटामिन डी जो सूर्य की रोशनी से मिलता है, और फिर जब आप अंधेरे में जाते हैं तब उसका सृजन होता है, तब वो हार्मोन बनता है। अगर आपकी, इसलिए जब कहते हैं ना कि बच्चा मोबाइल देख रहा था रात में, तो ऐसी स्थिति में फिर वो नहीं बनेगा, उसका नुकसान होगा, मेलाटोनिन नहीं होगा बनेगा। और चूंकि ये हार्मोन विकसित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में फिर वो अनिद्रा का कारण बन जाएगा, फिर नुकसान हो जाएगा और नींद नहीं आएगी, और नींद न आने के नुकसानों से वो प्रभावित हो जाएगा। तो नींद के न आने का यह भी नुकसान है। एक और बहुत बड़ा नुकसान है कि हमारी संपूर्ण जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो बेकार हो जाता है। तो रोग प्रतिरोधी क्षमता में ह्रास आ जाता है, रोग के प्रतिरोध करने की शक्ति खत्म हो जाती है। आप समझिए, शरीर में व्हाइट ब्लड पार्टिकल्स और रेड ब्लड पार्टिकल्स होते हैं, तो जो सफेद ब्लड पार्टिकल्स हैं उनके बनने की क्षमता में कमी आ जाती है। क्योंकि रोग प्रतिरोधक शक्ति में कमी आने से सारे के सारे रोग जल्दी हम अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि नींद को पूरा किया जाए और इस तरह के बड़े बड़े नुकसानों से बचा जाए। अगली जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वह है
सृजनात्मक चिंतन शक्ति का ह्रास। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य ही दुष्प्रभावित हो जाता है, ऐसी स्थिति में सृजन की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कोई अच्छा निर्णय हो पाएगा और कोई सृजनात्मक विचार आ पाएंगे। एक भूगोलवेत्ता डॉक्टर टीपी सिंह का विचार है कि निद्रा मानव जीवन हेतु ऊर्जा का वह प्राकृतिक स्रोत है जो किसी भी जीव या मानव में पुनः ऊर्जा व्यवस्थापन करता है, यानी फिर से ऊर्जा लाता है। और चूंकि वैसी स्थिति आ गई है तो ऐसी स्थिति में तो फिर वो जो है सृजनात्मक चिंतन शक्ति खत्म हो जाएगी और ये ऐसा नुकसान होगा जो कि केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी मानवता को होगा। और क्या नुकसान? और ये नुकसान है कि जैविक घड़ी दुष्प्रभावित हो जाती है। आप समझिए, आज अगर हम विचार करें कि हाँ हमें रात में 1 बजे उठ करके ट्रेन पकड़नी है, तो केवल अपने मस्तिष्क को आदेश भर देना है तो हमारी जैविक घड़ी अपने आप हमें उस हिसाब से उठा देगी और हम उठ करके उस कार्य को कर पाएंगे। लेकिन जब हम लगातार जगते हैं, जब हम नींद पूरी नहीं करते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि ये जैविक घड़ी दुष्प्रभावित हो जाती है और इसकी वजह से फिर वो एक साइकिल बन जाता है और अनिद्रा बढ़ती रहती है, नींद नहीं आती है। और नींद न आने का बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि जैविक घड़ी जब हमारी खराब हो गई तो उसको सही करना सहज संभव नहीं होता। अगली बार थकान व निराशा। हर समय शरीर थका थका रहता है और जिन चीज़ों पर हम सहज फाइट कर सकते हैं, सामान्य रूप से फाइट कर सकते हैं, वहां पर भी निराशा हमें घेर लेती है। तो ये बहुत नुकसान है। नींद की कमी से होने वाले बहुत सारे नुकसान अभी आपके सामने विचार किया। ये 16 बिंदु आपके सामने रखे और ये बड़े घातक हैं। आपको पूरा व्यक्तित्व इससे दुष्प्रभावित हो जाएगा। तो नींद की कमी के इस प्रभाव को रोकने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम पूरी नींद लें। एक वयस्क व्यक्ति कम से कम 7-8 घंटे की नींद ले। बहुत लंबे समय तक मैं खुद ये समझता था कि 5 या 6 घंटे नींद ले लेना काफ़ी है, लेकिन बहुत सारे शोध के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि कम से कम 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। और जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं जो 9th-10th में हैं, वो लोग तो 9 घंटे की और 10 घंटे की भी नींद ले तो अच्छा है। छोटे बच्चे तो अधिकतर सोएं, आनंद रहेगा, बहुत सुंदर उनका चेहरा खिलेगा। अब जब ये नींद नहीं आ रही तो इसके इतने सारे नुकसान हैं, तो अच्छी नींद लाई कैसे जाए, इसके उपाय क्या हैं? तो आइए हम विचार करते हैं अच्छी नींद के उपायों पर। तो उसमें सबसे पहला है शारीरिक श्रम। हम पसीना बहा लें किसी तरीके से, और अगर हम पसीना बहा लेंगे, हमारा शरीर थका हुआ होगा, तो नींद अपने आप आएगी और कैसी भी कहीं की भी स्थिति हो वहां पर हम सो सकते हैं। आप ये समझिए कि जो श्रम करते हैं वो खेत की मेड़ पर भी सो जाते हैं, और जो श्रम नहीं करते हैं उन्हें अच्छे डनलप के गद्दों पर भी नींद नहीं आती। तो हमें शारीरिक श्रम करना चाहिए। एक प्रमुख विचारक हुए हैं डॉक्टर राजकुमार गोयल। उन्होंने कहा कि चेतन मन की क्रियाओं को निरंतर सुव्यवस्थित रूप से करने हेतु महत्वपूर्ण साधन है निद्रा। तो जो चेतन मन ही तो हमारे विकास का प्रमुख कारण है। मन का मतलब होता है ब्रेन फंक्शनिंग। तो ब्रेन की संपूर्ण फंक्शनिंग इससे प्रभावित होती है, और जब ब्रेन को यह आदेश पहुंच जाता है कि आज का श्रम पूरा हो गया है, रोम रोम खिला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में लेटने के तुरंत बहुत कम समय में ही हम निद्रा के आगोश में चले जाते हैं। तो ये एक निद्रा लाने का बहुत अच्छा उपाय है कि शारीरिक श्रम लगातार किया जाए। दूसरी बात, नियमित व्यायाम व भ्रमण नियमित रूप से किया जाए। ये नहीं कि एक दिन तो बहुत ज्यादा कर लिया और फिर अगले दिन कह रहे हैं कि अरे पैर दुख रहे हैं, बहुत ज्यादा हमने उस दिन पीटी कर ली थी, एक्सरसाइज कर ली थी, व्यायाम किया था। ये सही है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आवश्यक है, ये सही है कि व्यायाम आवश्यक है, लेकिन नियमित रूप से अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से किया जाए और टहलने जाया जाए। टहलने में बहुत सामान्य रूप से नहीं बल्कि थोड़ी तेज गति से चला जाए, तब उसका फायदा मिलेगा। आंग्ल भाषा के विद्वान डॉक्टर एफ डी शर्मा जी का विचार है कि नींद शरीर की ऊर्जा को पुनर्जीवित करने का प्रमुख नैसर्गिक साधन है, और ये भ्रमण वगैरह ये सब नैसर्गिक साधन है। जो हल्का फुल्का व्यायाम है ये सब नैसर्गिक साधन है। तो हमें ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी दिनचर्या में रोज व्यायाम जोड़ लें और टहलने की अपनी आदत बना लें, तो निश्चित रूप से हमें अच्छी नींद आएगी। और क्या उपाय है? और उपाय है प्राणायाम व ध्यान।
आप समझिए, प्राणायाम में बहुत शक्ति है। जब हम कपालभाति करते हैं लगातार, तो शरीर की गांठें गायब हो जाती हैं, शरीर अपने आप को व्यवस्थित करने लगता है। भस्त्रिका करने से हमें एक विशिष्ट शक्ति का अनुभव होता है, और ये इनकी मात्रा जो जो हम बढ़ाते जाते हैं, त्यों त्यों हम अच्छी नींद की ओर बढ़ते जाते हैं। हमें रात में अपने आप ही बहुत अच्छी नींद आती है। केवल इन प्राणायामों को करने से ध्यान की एकाग्रता बढ़ जाती है। जब हम उद्गीत करते हैं, जब हम भ्रामरी करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे ध्यान को एकाग्र कर देती हैं, हमारी मानसिक थकान को गायब कर देती हैं, हमें पुनः ऊर्जा से भर देती हैं। और इन सब के होने से क्या होता है कि अच्छी नींद हमें प्राप्त होती है। एक और बिंदु है, और वह है तेल मालिश। शरीर की मालिश की जाए तेल से, और उसमें आप मौसम के हिसाब से तेल ले सकते हैं। आप गोले का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, कड़वा तेल जिसे आप सरसों का तेल कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी तेल मालिश करने के साथ अच्छी नींद आती है। आप देखते होंगे जब छोटे बच्चों की मालिश की जाती है तो उस दिनों बच्चा बहुत आराम से बहुत अच्छी तरह सोता है। तो इस तरह से अगर हम लगातार प्रतिदिन तेल मालिश करते हैं, उसके बाद स्नान ध्यान वगैरह करते हैं, तो उसका हमें बहुत अच्छा प्रभाव अपने ऊपर देखने को मिलेगा। एक और अगला बिंदु है, उससे आपको ध्यान रखना है कि अंगुलियों के अग्रभाग पर दबाव। ये जो अंगुलियां होती हैं, इनके इस्ट को, टिप्स को अगर हम दबाएं, इसको ऐसे, ये इसको हम दबाएं अच्छी तरह से और हर ओर दबाएं, तो आप ये समझिए कि केवल इतना करने भर से भी हमारा रक्त संचरण बहुत अच्छा हो जाता है। और इन अंगुलियों पर सही ढंग से दबाव जब पड़ता है सारी उंगलियों पर, तो उससे हम अच्छी नींद प्राप्त कर पाते हैं। तो अंगुलियों के जो टॉप है, इस टॉप को जो है दबाने से हम फायदा उठा सकते हैं। एक और बात है कि गर्दन के पीछे अंगूठे से दबाना। इस गर्दन के पीछे हम मालिश करें इस तरह अंगूठे से, ऐसे करके, ऐसे इस तरह से, तो इससे भी जो है हमें अच्छी नींद आती है। एक दूसरे की भी हम मदद कर सकते हैं, हम दूसरे की गर्दन के पीछे कर दें और दूसरा हमारी गर्दन कर दे, तो इससे भी बहुत बड़ा फायदा होता है और अच्छी नींद आती है। करके देखिएगा। एक अन्य बात है, वह है आरामदायक बिस्तर। हमारा बिस्तर बहुत अधिक कठोर भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि हम उस पर लेटें तो हम उसके अंदर घुस जाएं। इतना मुलायम सॉफ्ट गद्दा भी नहीं होना चाहिए। वैसे तो सामान्य रूप से चौकी पर या फिर जो ज्यादा डेंसिटी वाला गद्दा है उस पर सोने की इजाजत हमें चिकित्सा जगत देता है, और हमें ध्यान रखना है कि हमारा बिस्तर आरामदायक हो जिस पर हम आराम से सो सकें। और एक सबसे महत्वपूर्ण, मैं कहूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वह है सोने जागने के समय का निर्धारण। इससे बहुत अच्छी नींद आएगी। हम तय कर लें कि इतने बजे सोएंगे और इतने बजे जगेंगे। और आप एक बात का और ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए किसी वजह से हमें किसी दिन ज्यादा जगना पड़ गया, देर में हम सोए, तो हम उसके घंटे न गिने बल्कि उठे उसी समय पे जो हमने निर्धारित कर रखा है, तभी हमें पूरा फायदा होगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना, वो जो कहा गया है वो बहुत सही कहा गया है। और मैंने भी एक पंक्ति लिखी थी, आपको याद दिलाता हूं कि जल्दी सोऊंगा जल्दी उठ जाऊंगा, जल्दी सोऊंगा जल्दी उठ जाऊंगा, तेल मालिश करूं जोर अजमाऊंगा, है अखाड़े की मिट्टी बुलाती मुझे, है अखाड़े की मिट्टी बुलाती मुझे, मैं वहां जाऊंगा, हाँ वहां जाऊंगा। आप ये समझिए बचपन के शौक थे, और उस समय लोगों के शौक ऐसे ही हुआ करते थे, बॉडी बिल्डिंग या कुश्ती, कबड्डी, और इन सब से जो है, इन सब के लिए वहां पर एक निश्चित समय पर खेल शुरू हो जाता था। तो अगर 5 बजे पहुंचना है तो सबको 5 बजे पहुंचना है, तो सोने का भी समय निर्धारित किया जाए और जगने का भी समय निर्धारित किया जाए, और ये व्यवस्था रखी जाए कि कम से कम 8 घंटे सो लिया जाए। और वैसे तो 5 घंटे 6 घंटे से काम चल जाता है, लेकिन अच्छी नींद, जिसे हम कहते हैं घोड़ा बेचकर सोना, तो उस तरह की नींद लेनी चाहिए। और उसके लिए तो ये सारे बिंदुओं पर हमें बहुत ध्यान देना होगा। और अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया तो ये समझिए हम अपने जीवन से अपने आप खिलवाड़ कर रहे हैं। अपनी मौत के हम खुद जिम्मेदार हैं, अपने नुकसान के हम खुद जिम्मेदार हैं। और एक अगला बिंदु जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है नशे से परहेज।
किसी भी तरह का नशा कभी नहीं करेंगे, इसकी तो हमें शपथ ले लेनी चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने तो इस गम में नशा कर लिया। अरे भाई, गम में थोड़ी नशा होता है। अगर मान लीजिए कभी परेशानी आ गई तो स्वास्थ्य और अच्छा होना चाहिए। हम 1-2 किलो दूध पी लें, दंड बैठक मारें, केले खाएं, फायदे वाली चीजें खाएं, क्यों हम इस तरह की चीज लें जिससे कि नुकसान। तो नशे से हमें बचना है, और अगर हम नशे के आदी हो गए तो हमें पलायनवादिता से, हमें कमजोर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अच्छी नींद लाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम नशे से दूरी बनाए रखें। अगली बात, अंग्रेजी दवा व कैफीन का न्यूनतम प्रयोग। आज भी याद है कि हमारी जो नानियां थी, हमारी जो दादियां थी, वो बच्चों को किसी तरह की परेशानी होने पर अपने चौके में से ही कुछ ना कुछ लाकर लगा देती थी। दर्द हो रहा है, नाभि पर हींग घिस करके लगा दी। ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो कि दादी नानी जानती थी। और यह हिंदुस्तान की एक विशेषता है कि हिंदुस्तान के हर घर में एक लैब है, ये चौका है, जो हमारी दादी नानियों की वजह से है, जो हमारी पुरानी उन महिलाओं की वजह से है। ये ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन और अमेरिका वगैरह जो विकसित राष्ट्र है वहां पर ऐसी स्थिति, वहां नहीं है। हमारे यहाँ ही हर घर में लैब है। तो हमें क्या करना है कि अंग्रेजी दवा का कम से कम इस्तेमाल करना है। बचपन की एक बात बताता हूं उन शब्दों में कि बिन कहानी के दादी सुलाती न थी, बिन कहानी के दादी सुलाती न थी, बिना पौ फटे वो जगाती न थी। जब तक भोर न हो जाता तब तक नहीं जगाती थी। बिना पौ फटे वो जगाती न थी, रात भर नींद तुमको क्यों आती नहीं। आज की जो परिवेश है, आज की जो परिपाटी है, आज की जो जनरेशन है, उसे नींद नहीं आ रही है। तो रात भर नींद तुमको क्यों आती नहीं, नींद की गोलियों की जरूरत न थी। नींद की गोलियां तो जरूरी न थी, नींद की गोलियां तो जरूरी न थी। उस काल में नींद की गोलियों की आवश्यकता नहीं थी। आज देखने को मिलता है कि लोग अंग्रेजी दवा का सेवन कर रहे हैं, नींद की गोलियां खा रहे हैं, और इससे शरीर का और अधिक क्षरण हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि इसका न्यूनतम प्रयोग किया जाए। बहुत आवश्यक हो तभी इस अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल किया जाए, और जो चाय कॉफी का इसका इस्तेमाल जो है कम कर देना चाहिए। एक और अगला बिंदु जो अच्छी नींद लाने के लिए बहुत आवश्यक है, वह है स्वस्थ व सकारात्मक चिंतन। हमारे चिंतन में सकारात्मकता हो, हमें जूझने का मादा हो, हमें श्रम करने का मादा हो, हमें स्ट्रेटेजी बनाने का मादा हो। आप ये समझिए कि हारा वही जो लड़ा नहीं। ध्यान रखें इस बात को। तो स्वस्थ व सकारात्मक चिंतन भी हमें अच्छी नींद दिलवाएगा, क्योंकि हम सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन है 100%, ये हमें मान करके चलना चाहिए। अगली बात, गरिष्ठ भोजन से बचाव। जो चीजें देर में पचती हैं उनसे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, और अगर हमने गरिष्ठ भोजन अधिक करेंगे तो इससे हमारी नींद दुष्प्रभावित हो सकती है। तो गरिष्ठ भोजन से हम बचें और सात्विक भोजन खाएं, तो निश्चित रूप से हम अच्छी नींद प्राप्त कर पाएंगे। अगली बात, संतुलित आहार। हमारे गीता में भी आया था, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु। तो युक्त आहार विहार करना चाहिए, यथा योग्य आहार विहार करना चाहिए। जैसे हमारी शरीर की क्षमता है उस हिसाब से हमें लेना चाहिए। हमें अपने खाने में सुबह और दोपहर में अधिक मात्रा में, यानी कि जो अच्छी तरह से खा लें, शाम को हल्का भोजन लेना चाहिए, और साथ साथ हमें इसमें सलाद शामिल करना चाहिए। कच्ची प्याज खाने से भी नींद अच्छी आती है, तो ये सब चीज़ें भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। और संतुलित आहार, जो अंकुरित चीज़ें हैं, कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार तो अंकुरित चीज़ें भी सुबह खानी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा अगर चिंतन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो अपने लिए अपने आप व्यवस्था बना सकते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। और निश्चित रूप से जब हम ये समझ जाएं कि ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, तो उससे हमारा पूरा जीवन बन जाएगा। तो संतुलित आहार बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही स्वस्थ आदतों का निर्माण, ये बहुत आवश्यक है। वही अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली बात यहाँ पर भी है कि अच्छी आदतें बनाएं। जब हम सोने जा रहे हैं उस समय हम ब्रश करके सोएं। जब हम सुबह उठ रहे हैं तो मुंह में पानी भरने के बाद फिर हम आंखों पर चपाके मारें, और देर रात तक जगने की आदत से बचें। सुबह जल्दी उठ करके हम अध्ययन मनन करें,
मेरे विचार में तो रात भर जागने से क्या फायदा, रात भर जागने से क्या फायदा, भोर का वक्त निद्रा में खो जाएगा। रात भर जागने से क्या फायदा, भोर का वक्त निद्रा में खो जाएगा। रात में नींद लेने का है कायदा, रात में नींद लेने का है कायदा, गर भूलोगे इसे भाग्य सो जाएगा, गर भूलोगे इसे भाग्य सो जाएगा। मेरे अपने शब्द हैं, लेकिन मुझे ये महत्वपूर्ण लगते हैं हर समय। और इसलिए एक बार पुनः कहूंगा कि रात भर जागने से क्या फायदा, भोर का वक्त निद्रा में खो जाएगा। जो ब्रह्म मुहूर्त है वही खो जाएगा। रात में नींद लेने का है कायदा, गर भूलोगे इसे भाग्य सो जाएगा। तो इसको गांठ बांध लें, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो हमें इसी तरह से रहना है। अगली बात है स्वास्थ्य मूल्य निर्धारण। हमें जिस तरह से मूल्यों की हम बहुत बात करते हैं और ये कहते हैं कि मूल्यों का निर्धारण होना चाहिए, हमें स्वास्थ्य संबंधी आदतों का भी, अच्छी आदतों का विकास कर लेना चाहिए कि कौन सी आदतें उचित हैं। और उनमें ये आदत बहुत अच्छी होगी कि हम सुबह जल्दी उठें, प्राणायाम नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद प्राणायाम करें, व्यायाम करें, और उसके बाद फिर स्नान करें, ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें, विश्लेषण करें। 1-2 घंटा अगर हम अपने शरीर को दे देंगे तो बाकी के 22 घंटों में हम कुछ भी करें तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे और हमें पूरी नींद आएगी। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो जीवन बदलने की क्षमता रखती हैं, और यदि आप इसे पूर्णता से देखते व पढ़ते हैं, ये जो आज की जो वीडियो है, इसे अगर आप अच्छी तरह से देख लें, पढ़ लें, समझ लें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा। पूर्ण नींद न लेने के क्या नुकसान है, नींद न आने के क्या कारण हैं, अच्छी नींद लाने के क्या उपाय हैं, यह सब जानकर अपने जीवन में सार्थक परिवर्तन किया जा सकता है। और यहाँ पर जो कुछ भी विचार मैंने आपके समक्ष रखे हैं, इन्हीं विचारों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये educationacharya.com पर शिक्षा कॉलम में उपलब्ध होंगे, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको अच्छी नींद आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।